हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अविराज की पाठशाला में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण। इससे पहले थोड़ा सा आप पढ़े होंगे ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। ये पढ़े होंगे। ये फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ये फार्मूला है, ठीक है। जहां पे एफ क्या है, तो एफ लगने वाला बल है, क्यू क्या है, परीक्षण आवेश है, और ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हमको पढ़ना है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। अब देखिएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण हो रहा है तो भैया हम बिंदु आवेश ले लेते हैं। एक हमारे पास एक छोटा सा ये बिंदु आवेश, इसका नाम है प्लस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू आवेश है। इस बिंदु से आर दूरी पर, यहां देखिएगा, इस बिंदु से आर दूरी पर कुछ डिस्टेंस पे एक बिंदु हम पी ले लेते हैं। एक बिंदु पी, यहाँ एक बिंदु पी है, जहां पर देखिएगा इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, ये दूरी कितना है, आर डिस्टेंस है। ठीक है, और इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। जो कहा हुआ है हमको प्रश्न में, जो कहेगा, 5 नंबर का प्रश्न बनता है इस पे बोर्ड में, तो जो कहेगा उसको हम पहले बना लेंगे। क्या कहा है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखिएगा, ये हमारा एक कोई बिंदु है, आवेश है, इसका नाम दे देते हैं ए। और इस बिंदु ए पर एक आवेश है प्लस क्यू, और इसके कारण आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। अब थोड़ा सा आप इस टॉपिक को भूल जाइए, थोड़ी सी एक हमारी बात को सुन लीजिएगा। अगर आपको बुखार है, आप घर पे बैठे हैं, कैसे आप पता कर लेंगे कि हमको कितना डिग्री बुखार हुआ है? तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास। डॉक्टर थर्मामीटर की सहायता से आपके बुखार को चेक करके बता देगा कि हमको इतना बुखार हुआ। उसी तरीके से अगर कोई भी आवेश है, ठीक है ना, कोई भी आवेश है, तो उसको चेक करने के लिए, इस आवेश को चेक करने के लिए हम एक धन परीक्षण आवेश लेते हैं। हम इस P बिंदु पर एक प्लस क्यू नॉट आवेश का एक धन परीक्षण आवेश लेते हैं। यानी ये जो आवेश है धन परीक्षण आवेश, इसका इसमें कोई रोल नहीं होता है। बस इसका काम ये होता है कि यह धन परीक्षण आवेश इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मापन करता है, अर्थात उसको नापता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए यह प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू नॉट, दोनों एक जैसे आवेश हैं, दोनों पर धन का आवेश है, तो हमें पता है कि जो बल लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। बल लगेगा क्यों? क्योंकि दो आवेश हैं, एक पास रखेंगे तो बल जाहिर सी बात है लगेगा। और बल का जो मान होगा वो बाहर की तरफ होगा। क्यों बाहर की तरफ होगा? क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। वहीं विपरीत होते तो बल अंदर की ओर लगता। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो चीज हम लोगों ने चित्र में बनाया है उस चीज को क्या करते हैं, लिखते हैं। लिखना बहुत जरूरी है। तो कैसे लिखेंगे? कहेंगे माना कि माना कि प्लस क्यू कूलाम आवेश बिंदु ए पर स्थित है। बिंदु ए से कितनी दूरी पर? आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां
जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है कि एक प्लस क्यू आवेश है और यहां से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश, एक धन परीक्षण आवेश धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट स्थित है जिसके कारण बल की दिशा बाहर की ओर होगी, होगी। ठीक है, बस इतनी बात आप क्या करेंगे, अपनी क्वेश्चन पेपर जो होगा उसको देख के अपने आंसर शीट में लिख देंगे। ठीक है, इतना बात लिख देना, बहुत ज्यादा हमको नहीं लिखना है। जो हम करेंगे उसको सटीक तरीके से लिख देंगे। अब देखिएगा, अब क्या कहेंगे, अब कहेंगे कि कूलाम के नियम से कूलाम के कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम के नियम से इस A और P या फिर बिंदु प्लस Q और प्लस Q नॉट के कारण जो बल लग रहा है F, उसका मान हम याद कर लेते हैं। अगर आपको कूलाम का नियम नहीं याद है, नहीं पढ़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाके क्लिक करेंगे तो वह वीडियो खुल के चलाएगा और बहुत ही आसान लैंग्वेज में दिया गया है, उसे आप लिख सकते हैं। चलिए, कूलाम के नियम से प्लस क्यू तथा प्लस क्यू नॉट के कारण उत्पन्न बल F का मान कितना होगा भाई, F इक्वल टू हो जाएगा, क्या हम लोग पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और दोनों आवेश ये है Q और ये आवेश जो है P पर जो रखा गया है वो है Q नॉट अपान इसके बीच की दूरी कितनी है, R का स्क्वायर, इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। अब देखिएगा, F बराबर इतना आ गया, और आप पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर F अपान क्यू नॉट, और इस फार्मूले में कहेंगे, इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2, और समीकरण दो में एक का मान रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 2 में देखिएगा, इस वाले समीकरण में चूंकि ये फार्मूला है और इस फार्मूले में इस F की वैल्यू उठा के ज्यों का त्यों क्या करेंगे, रख देंगे। रखिए, E इक्वल टू क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट अपान R स्क्वायर बटा, और नीचे क्या है, Q नॉट, यही है। तो अब देखिएगा, यहाँ से Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, और जो हमारी वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी, एक मिनट, अब यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान R स्क्वायर, ये हमारा मान तैयार हो गया। मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकली है 1/4 पाई एप्सिलॉन
Q अपान R स्क्वायर के बराबर होती है, और ये ही आपसे डेरिवेशन में पूछा जाएगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं मैं कि जो परीक्षण आवेश लिया था उसका इसके सूत्र में किसी प्रकार का कोई भी रोल नहीं होता है, यह अपने आप हट जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।